बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, जिसे हम एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स भी कहते हैं। मैं थोड़ा सा पुराने प्रीवियस लेक्चर से थोड़ा सा आपको रिवाइज करवाता हूँ कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। आइडियल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस जो कि रॉड्स लॉ को फॉलो करते हैं, ओबे करते हैं, वो आइडियल सॉल्यूशंस हैं। और वो तमाम सॉल्यूशंस जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करते, रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करते, उसे हम नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कहते हैं। और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का एक दूसरा नाम जो है वो ये है, उन्हें हम एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स भी कहते हैं। अब पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स। तो इसे सादा अल्फाज में इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है कि हमारे पास ऐसे मिक्सचर्स जिनके बॉइलिंग पॉइंट कंपोजिशन चेंज होने से चेंज नहीं होते, जिन्हें हम कंप्लीटली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, ऐसे सॉल्यूशंस को एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स कहते हैं। डेफिनेशन की तरफ आते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर विच कैन नॉट बी कंप्लीटली सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस आर कॉल्ड एज एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स। अब ये जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स हैं, इन एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो वो इसकी प्रॉपर्टीज़ तमाम वही प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप लोगों ने आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को डिफरेंशिएट करते वक्त नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के लिए पड़ी थी, तकरीबन वही हैं। इसमें पहली प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, वो ये है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज़ नॉट इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स वॉल्यूम। अगर बेटा इसमें हम बात करें कि हमने सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स किया, कंपोनेंट ए कंपोनेंट बी को मिक्स किया, उन दोनों के वॉल्यूम्स को ऐड किया और उसके बाद उसको जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है उसके साथ कंपेयर किया, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो भी सकते हैं, इक्वल नहीं भी हो सकते। इसके बाद इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो ये है कि जब हम दो कंपोनेंट्स को मिक्स करेंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे, तो सॉल्यूशन बनाने के नतीजे में हीट एब्जॉर्ब भी हो सकती है, हीट इवॉल्व भी हो सकती है। इसका मतलब है कि अगर हीट एब्जॉर्ब होगी तो सॉल्यूशन की जो फॉर्मेशन है वो एंडोथर्मिक होगी। अगर जो है वो सॉल्यूशन बनाने के नतीजे में हीट रिलीज होती है तो इसका मतलब है फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। इसके बाद इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो कुछ इस तरह से है कि जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट की प्योर फॉर्म के अंदर जो प्रेजेंट हैं, सॉल्यूशन बनाने के बाद वो वाली अट्रैक्शंस चेंज हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती। तो हमारे पास इस तरह के जो सॉल्यूशंस हैं वो एजियोट्रोपिक सॉल्यूशंस हैं। इसके बाद ये फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि ये रॉड्स लॉ को फॉलो नहीं करते। रॉड्स लॉ को जब ये फॉलो नहीं करते तो रॉड्स लॉ ये कहता है कि हमारे पास जब आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं, ये मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, रॉड्स लॉ ये कहता है जो आइडियल सॉल्यूशंस हैं, जब हम उसके डिफरेंट कंपोजिशंस के लिए ग्राफ ड्रा करते हैं, वो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन शो करता है। जब वो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन शो करता है तो हमारे पास आइडियल हैं। लेकिन अब यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं, मैं अभी की बात कर रहा हूँ कि जब हम नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो वो डेविएट कर जाते हैं। अब डेविएशंस दो तरह से हो सकती हैं। एक, उस जो आइडियल सॉल्यूशंस के लिए लाइन थी, इसलिए उससे अबव जाएंगे तो ये पॉजिटिव डेविएशन कहलाएगी, उस लाइन से ये नीचे की तरफ जाएंगे तो ये नेगेटिव डेविएशंस कहलाएंगे। अब पॉजिटिव डेविएशंस कौन सी हैं, नेगेटिव डेविएशंस कौन सी हैं, इनको हम इंडिविजुअली अकेले को हम क्या करते हैं, अकेले अकेले करके एक्सप्लेन करते हैं। बात करते हैं पॉजिटिव डेविएशंस की। पॉजिटिव डेविएशन ये है कि अगर हम कोई से दो लिक्विड्स को मिक्स करें, मिक्स करने से सॉल्यूशन बनाएं और सॉल्यूशन जो बनाएं उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो प्योर कंपोनेंट्स की निस्बत ज़्यादा हो जाए। वेपर प्रेशर क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए सॉल्यूशन का एज कंपेयर टू कंपोनेंट्स। इस तरह की जो डेविएशन है, इस डेविएशन को हम पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं। इसको हम एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। एग्जांपल ये है, एथानॉल वाटर मिक्सचर इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। इसमें बेटा हमारे पास ये जो प्योर वाटर है, इस प्योर वाटर का कुछ एक खास वेपर प्रेशर होगा। वेपर प्रेशर के तहत स्टैंडर्ड कंडीशन पे वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। और उसके बाद जो प्योर एथानॉल है, जिसे हम अल्कोहल भी कहते हैं, उसका भी एक वेपर प्रेशर है नॉर्मल टेम्परेचर पे, उसके ऊपर इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड है।
अगर हम क्या करें, ये प्योर वाटर और प्योर एथेनॉल की एक ख़ास कंसंट्रेशन के तहत हम एक सोल्यूशन तैयार करते हैं। इस सोल्यूशन के अंदर 4.5% वाटर है, 95.5% एथेनॉल है। ये कंपोजिशन, इस फिक्स्ड कंपोजिशन पे हमारे पास जो वेपर प्रेशर शो होगा वो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर और प्योर एथेनॉल की निस्बत ज़्यादा होगा। तो इस इंक्रीज इन वेपर प्रेशर को हम क्या कहते हैं, इसे हम पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं। जब ये वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा तो इंक्रीज होने के नतीजे में उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। अब देखें, वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, एथेनॉल का 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन जब इस कंपोजिशन के साथ सोल्यूशन बनाएंगे इस सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। इस डिक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीज इन वेपर प्रेशर का जो ये कंसेप्ट है इसे हम पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं। मैं इन सारी बातों को दोबारा से कंक्लूड करता हूँ। अगर कोई से दो लिक्विड्स को हम मिक्स करें, मिक्स करने के नतीजे में उस सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाए एज कंपेयर टू प्योर कंपोनेंट्स, इसे हम पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं। अब इस पॉजिटिव डेविएशन को इन टर्म ऑफ बॉइलिंग पॉइंट अगर हम बात करें कि कोई से दो कंपोनेंट्स को मिक्स करें और मिक्स करने के नतीजे में जो सोल्यूशन बने उस सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाए, वेपर प्रेशर ज़्यादा हुआ था, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाए एज कंपेयर टू प्योर कंपोनेंट, इस तरह के जो सॉल्यूशंस हैं उस तरह से जो कर्व बनती है उसे पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं। पॉजिटिव डेविएशन को अगर हम एक ग्राफ की मदद से देखें तो हमारे पास जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से है कि हमारे पास यहाँ पे हमने जो कंपोजिशन थी ए और बी की उसको हमने क्या किया, अलॉन्ग एक्स एक्सिस लिखा, जो वेपर प्रेशर है उसको अलॉन्ग वाई एक्सिस लिखा। इसमें हमारे पास जो कंपोनेंट ए है और कंपोनेंट बी है इनको मिलाते हुए ए मोर वोलाटाइल है, बी लेस वोलाटाइल है। एक इक्वेशन जो है वो हमारे पास हासिल हुई और आइडियल, और ये एक स्ट्रेट लाइन जो है वो क्रिएट हुई ए बी। ये वाली जो ए बी लाइन है ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए है जो आपको यहाँ पे रेड कलर में शो हो रही है। अब ये वाली तो थी आइडियल के लिए, जब हमने तो बात कर रहे हैं नॉन आइडियल के लिए। तो जब नॉन आइडियल के लिए वाटर और एथेनॉल को मिक्स किया, मिक्स करने के नतीजे में ये वाली जो कर्व है यहाँ पे इस तरह से आई। अब ये वाली कर्व का ये वाला जो पॉइंट सी है जहाँ पे इसने हाईएस्ट जो है वो हमारे पास वेपर प्रेशर शो किया है, इसको अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ये है एलिवेशन इन एलिवेशन इन वेपर प्रेशर। ये जो वेपर प्रेशर का इंक्रीज होना है ये कर्व ऊपर की तरफ गई है, इसे पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं। इसके बाद जब हम ये बातें कर लेते हैं तो इसके बाद दूसरी जो चीज़ है वो है हमारे पास नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन क्या है, ऊपर वाली जो बात है उसके उल्ट है। किस तरह से उल्ट है कि इसके अंदर हमारे पास अगर ऐसा हो कि हमारे पास कोई से दो कंपोनेंट्स ए और बी को मिक्स करें, सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करें, मिक्स करने के नतीजे में क्या हो, जो सोल्यूशन बने उस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कंपोनेंट्स की निस्बत डिक्रीज हो जाए और डिक्रीज होने के नतीजे में उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाए। इस तरह की जो डेविएशन है उसे हम नेगेटिव डेविएशन कहते हैं। मैं नीचे एग्जाम्पल की तरफ आता हूँ। हमारे पास जो प्योर HCl है वो बेसिकली एक गैस की शक्ल में होता है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है -85.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। प्योर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। इन दोनों की एक ख़ास कंपोजिशन को अगर हम मिक्स करें 20.294% जो है वो HCl ऐड करें, 79.706% जो है वो वाटर ऐड करें। इस कंपोजिशन के तहत जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाता है एज कंपेयर टू द वेपर प्रेशर ऑफ HCl एंड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। इस वेपर प्रेशर के डिक्रीज होने के अमल को हम नेगेटिव डेविएशन कहते हैं। अब जब ये वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होने से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन इज 110 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये 110 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है एज कंपेयर टू प्योर HCl एंड एज कंपेयर टू वाटर। अगर इन सारी बातों को दोबारा से कंक्लूड किया जाए तो हमारे पास दो सेंस के अंदर हम इन चीज़ों को देखते हैं। एक है वेपर प्रेशर, उसको हम अगर देखें तो हमारे पास जब हम
दो कंपोनेंट्स को मिक्स करें और मिक्स करने के नतीजे में सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाए एज कम्पेयर टू कंपोनेंट्स, इसे नेगेटिव डेविएशन कहेंगे। इन टर्म ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इस तरह से है कि दो कंपोनेंट्स को हम मिक्स करें, मिक्स करने के नतीजे में उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज कर जाए एज कम्पेयर टू कंपोनेंट, इसे भी हम नेगेटिव डेविएशन कहते हैं। जब ये चीज़ें हम डिस्कस करते हैं तो डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट जो बेटा चीज़ इसमें हम देखेंगे वो बेसिकली इसका ग्राफ है। अगर बेटा हम इसमें ग्राफ की तरफ आते हैं तो ग्राफ इसका जो है वो कुछ इस तरह से है। ग्राफ ये है कि हमारे पास यहाँ पे अगेन जो रेड लाइन है, ये रेड लाइन हमें कौन सी चीज़ शो कर रही है, ये हमारे पास आइडियल सॉल्यूशंस के लिए जो लाइन है वो ए बी कर्व ये हमें शो हो रही है। इसके बाद अगर हम ऊपर वाली जो सॉल्यूशन है जिसमें हमने ACl को वाटर के अंदर ऐड किया है, इस सॉल्यूशन के लिए कर्व ड्रा करते हैं फॉर वेपर प्रेशर एंड कंपोजिशन के बीच में, तो हमारे पास ये इस तरह से एक कर्व आती है जो पॉइंट C के ऊपर मिनिमम जो है वो वेपर प्रेशर शो करती है। ये वाली जो कर्व है इस कर्व को हम नेगेटिव डेविएशन कहते हैं। बेटा यहाँ तक आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह सुबह जो है वो हम नेक्स्ट चीज़ें डिस्कस करेंगे।